वेल्डिंग ट्रेड अपनी है। तो आज हम बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी के लिए हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन ये पेन है, ये मार्कर है, तो इसके अंदर क्या है इसके बारे में मेरे को जानकारी होनी चाहिए। तो इसका ये बाहर का खोल हो गया, ये कैप हो गया, ये नोक हो गई, इसके अंदर लिक्विड डला हुआ है, रिफल आती है, अलग से इसमें शाई डाल के अपन रीयूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक वेल्डिंग मशीन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है अपने आयरन कोर। आयरन कोर मतलब लोहे की एक कोर होती है जो इसका बाहरी आवरण होता है। तो सिलिकॉन सीट का बना होता है, पत्तियों को काट करके जोड़ बनाया जाता है, यह लेमिनेटेड होता है। दूसरा भाग होता है अपना क्वाइल। तो क्वाइल होती है जो एक तारों का बंडल होता है, तारों के द्वारा इनको जोड़ करके तांबे की तारों में बनाया जाता है। फिर आता है बाइंडिंग। तो बाइंडिंग क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए होंगे, पंखा बनवाने के लिए गए हो कभी, या पानी की जो अपने घर में नल की मोटर होती है वो जल जाती है तो उसको बंधवाने के लिए बोलते हैं कि ले भाई हमारी मोटर जल गई, इसको बांध दो। तो अपन लोकल भाषा में कहते हैं बांध दो, तो असल में उसको क्या बोलते हैं, रीवाइंडिंग। क्या बोलते हैं, रीवाइंडिंग, दोबारा बांधना। लेकिन ये इसको यहाँ बाइंडिंग, खाली एक बार बांधी गई है इसलिए इसको बाइंडिंग कहते हैं। तो इसकी जो कॉइल्स होती है उनको बांधने को बाइंडिंग कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक और दूसरा सेकंड। तो फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो कि इन बाइंडिंग और कॉइल्स के बीच में पैदा होता है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है जब चुंबकीय भाग इसको काटता है, इसको चुंबकीय भाग जब पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होता है, तो ये द्वितीय जो अपनी ये होती है, जैसे प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग। जब चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय वाइंडिंग के तारों को आपस में क्रॉस करके काटता है तो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र लाइंस ऑफ फोर्स को काटता है। चुंबकीय क्षेत्र लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी कॉइल की तारों को भी काटती है, जिससे ईएमएफ पैदा होता है। अब ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका भी आगे आपको लंबे में बताएंगे वीडियो बना करके। तो पैदा हुआ वोल्टेज कॉइल के चक्रों पर निर्भर करता है। यदि इसकी वाइंडिंग तारों के ऊपर, घेरे के ऊपर तारे के जो लपेटे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पैदा हुआ वोल्टेज क्या है, पैदा हुई वोल्टेज चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सूत्र क्या है इसका, प्राथमिक कॉइल द्वितीय कॉइल के चक्र और बराबर प्राइमरी वोल्टेज और फिर द्वितीय वोल्टेज। तो इसको आप दोबारा बताऊंगा मैं आपको, शायद आपके समझ में नहीं आया हो। तो वोल्टेज चेक करने का फार्मूला क्या है,
प्राथमिक कॉइल चक्र और द्वितीय कॉइल चक्र बराबर में प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग। तो इससे क्या है, ये ईएमएफ निकलता है। अब वेल्डिंग मशीन की बनावट कैसी होती है? ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है। तो ये क्या होगी, इसकी वायर्स होगी वायर्स। ये अपन इसको क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया। ये क्या होगी, अपन इसको वाइंडिंग कर दिया। तो ये जो चीज है इसको कोर वायर बोलते हैं। आपको बताया गया था वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स। तो ये ऐसी वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स हैं, इसको कोर वायर बोलेंगे। और ये आ गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पर दो पॉइंट निकलेंगे, तो इनको क्या बोलोगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फर्क क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जो विद्युत सप्लाई जो मेन होती है उससे अपन इसके अंदर इनपुट देते हैं। यहाँ तो इनपुट दोगे तो ये यहाँ से इनपुट देते हैं तो इसमें करंट पैदा होता है और यहाँ से अपन लेते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग उसको कहते हैं जैसे विद्युत के जो विद्युत करंट इसके अंदर प्रवेश करता है परंतु ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी है जिससे करंट अपन को लेते हैं, ट्रांसफार्मर से करंट बाहर निकलता है, तो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अक्सर ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, वेल्डिंग की यूज करने के लिए उदाहरण आपको बता देता हूँ। ये अपना जॉब हो गया, तो इसको अपन मानेंगे अर्थ, और इसके ऊपर अपन वेल्डिंग करंट का जैसे ये अपना इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, तो यहाँ अपन स्पार्किंग पैदा कर सकते हैं। ये हमारा जॉब हो गया और ये इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर, ये माइनस और ये प्लस। तो इस मशीन में घूमने वाला कोई पार्ट्स नहीं होता। कभी आपको दिख रहा है कोई घूमने वाला नहीं है इसमें, तो इसमें आवाज़ भी कम आती है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आता है और ये विद्युत की लाइट भी बहुत कम खाता है। तो ये आपको पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग मशीन समझ में आ गया है होगा। ये ओनली एसी वेल्डिंग मशीन का है, सिर्फ एसी वेल्डिंग मशीन का। जो ट्रांसफार्मर आपने कभी देखा होगा तो इसके अंदर वाइंडिंग होती है की हुई, आपने आमतौर पर वर्कशॉपों में देखा होगा। तो ये ऊपर का एक ऐसे करके डिब्बा रहता है। अब आपको बढ़ा के बता देता हूँ। ये डिब्बा रहता है, नीचे इसके पहिए लगे होते हैं। यहाँ अपने एक यंत्र लगा होता है करंट कम या ज्यादा करने के लिए। ये प्लस और माइनस, मतलब इन तारों को अपन ने इसके साथ अटैच कर दिया जाता है अंदर ही अंदर इनको, फिर यहाँ से इनपुट बाहर निकाल दिया जाता है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट बाहर निकाल दिया। तो अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसके अंदर जो ये कोर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर ऐसे फंसे रहते हैं। जैसे
ये ऊपर की कॉइल्स होती हैं, ये इस तरीके की बनी होती है। सेम इसी तरीके की बनी होती है। तो इनको क्या है कि विभिन्न प्रकार की होती हैं, कई संख्या मात्राओं में होती है, तो इन दोनों को आपस में ऐसे करके एक दूसरे में से फंसा दिया जाता है। तो जैसे ये ऐसे करेंगे तो करंट ज्यादा आएगा, और जैसे इसे दूर जाएंगे तो करंट कम होता चला जाएगा। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है, तो ये जैसे ही इनके ये जो कोर्स है बनी हुई है, आपको बताया ये कोर्स, तो ये दोनों आपस में जैसे जैसे इसको हैंडल को घुमाएंगे, तो जैसे जैसे ये हैंडल नीचे चले जाएगा तो ये ऐसे 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 होती चली जाएंगी, तो करंट की मात्रा ज्यादा होगी इसको घुमाने से। और जैसे जैसे पत्तियों को जोर दोबारा आएगा तो ये करंट कम हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं डीसी वेल्डिंग की मशीन के बारे में। इसके डीसी वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जनरेटर आपने देखा ही है, आपको मैंने पहले बताया था कि ब्याह शादियों में अपने जो घरों में अल्टरनेटर वगैरह लाते हैं तो वो होता है। तो सबसे पहले होता है इसका फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल, तो ये क्या है, इसकी बॉडी के साथ जुड़े रहती है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उत्पन्न करती है। तो इसे मेन पोल भी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ उत्पन्न करती है। तो दूसरा आ गया बॉडी। बॉडी ये लोहे की बनी होती है, गोल होती है, जो पार्टों को ढक के भी रखती है और बिजली पैदा के मैग्नेटिक सर्किल पूरा करने के काम आती है। तीसरा आता है जनरेटर। जनरेटर कम्यूटेटर्स, तो इसका क्या होता है, ये तांबे के बने होते हैं, आर्मेचर के साथ सॉफ्ट के ऊपर लगे होते हैं और आर्मेचर कंडक्टर के साथ जुड़े रहते हैं। तो आगे आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर एक बेलना रूप स्टील लोह की लैमिनेटेड ड्रम होता है जिसकी बॉडी सप्लाई के स्लॉट कटे होते हैं। इसमें तांबे को काट कर लगे, तांबे को कंडक्टर लगे होते हैं या शाफ्ट के ऊपर फिट होता है, और सॉफ्ट स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बेरिंग लगे होते हैं, और एक पंखा लगा होता है इसमें। पंखा हवा देने के लिए इसको ठंडा करता है। कार्बन ब्रश लगे होते हैं, कार्बन ब्रश के माध्यम से ही इसमें अपन को करंट आउटपुट करते हैं, और ये कम्यूटेटर के साथ जुड़े रहते हैं और आउटपुट टर्मिनल से जुड़ने के हमें फिर आता है प्राइमरी मूवर। प्राइमरी मूवर क्या होता है, जो इसको घुमाता है। तो अब बात आती है, इन सबको आपको बता दिया, तो क्या होता है ये वेल्डिंग जनरेटर, आपने वो देखा होगा, यहाँ इसके जाड़ी जाड़ी सी होती है और यहाँ इसकी पुड़िया लगी होती है। ये इस प्रकार के स्टैंड के ऊपर फिट होता है। तो इसको यहाँ बेल्ट डाल के किसी भी माध्यम से अपन घुमाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो बॉडी क्या होगी इसकी, इसको बोलते हैं बॉडी। पंखा इसका यहाँ लगा होता है। प्राइमरी मूवर ये हो गया। फिर आता है आर्मेचर। आर्मेचर इसके अंदर यहाँ होता है, इस शाफ्ट के मेन यहाँ से यहाँ तक एक बैरिंग इसके यहाँ होता है, एक बैरिंग इसके यहाँ होता है। तो इसका क्या काम है, ये इस तरीके के बेलनाकार होता है, इसके अंदर ऐसे स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट मतलब कट लगे होते हैं। जैसे आपने पंखा रिवाइंडिंग करते, मोटर रिवाइंडिंग करते देखो, तार निकालते हैं तो तार एक जिरी के अंदर डाल दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ये एक मान लो इसको, तो इसके अंदर कट्स लगे होते हैं ऐसे, तो उस तार को इसके अंदर ऐसे 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 लपेट के इसको घुमाते रहते हैं और तार इसके अंदर डालते रहते हैं, तार इसकी डलती रहती है। फिर इनकी दो तार निकाल ली जाती है जो इसके अंदर आगे जाके कम्यूटेटर में फिट हो जाती है। फिर आप अपने यहाँ बुश लगे होते हैं, तो बुशों के माध्यम से बुश यहाँ आर्मेचर के साथ टच होते हैं, यहाँ ये
पीतल का बना होता है, यहाँ जो बुश अपने इसके साथ टच होते हैं दोनों ओर, कभी आपने जनरेटर में देखा हो तो, नहीं तो आप देख लेना। तो इसमें यहाँ टच होते हैं, जैसे ही टच होंगे तो ये करंट पैदा करेंगे। अगर इनको आर्मेचर से टच दूर करेंगे तो ये करंट नहीं निकालेगा। इस प्रकार का इसका अंदर का हिस्सा होता है। यहाँ तो इसकी वाइंडिंग्स होगी, इसको लिमिटेड किया होता है, यहाँ इसकी शाफ्ट होगी, यहाँ बेरिंग घूमेगा। और ये होता है जो ये यहाँ ये जो तारें होती हैं, ये खाली ये तार, ये खाली ये तार, तो इनकी जो तारें होती है इनमें से आती हैं, यहाँ जॉइंट लगा दिया जाता है तारों का सबका, ये गोल होता है। तो फिर इसके जो कार्बन होते हैं, मैंने आपको बताया कि ब्लैक कलर के होते हैं इस तरीके के, इसके अंदर दो तार निकलती हैं, तो दोनों तारों को इससे टच करके एक तार हो जाती है। तो ये इसके साथ टच करते हैं दोनों तरफ। ये किसी जनरेटर में 2 होते हैं, किसी जनरेटर में 4 होते हैं, ऐसे ये होता है जो घूमता है ये आर्मेचर, इसके यूं टच करते हैं दोनों तरफ। तो जब ये टच करेंगे तो करंट निकलेगा इसमें से। तो जब ये करंट पैदा करता है फिर हमें डीसी वेल्डिंग के लिए करंट मिलता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डीसी और एसी वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में। कृपया वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और आगे मैं आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के आपको ज्ञानवर्धन करता रहूँ। तो धन्यवाद।